हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने घर आई हूँ तो सोची थोड़ा सा यहाँ भी वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये लोकेशन मुझे मिला है। अपने घर आने का एक खुशी अलग ही होती है। तो आज मैं बहुत कम बजट में और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ बनाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल पर्व त्यौहार के दिन आ रहे हैं। तो फेस्टिवल में हम लोग कुछ नया करें, अपने घर को डेकोरेट करने में कुछ बजट भी नहीं लगे और हम लोग का घर भी सुंदर लगे कि हाँ, हमारे घर में कोई पर्व त्यौहार है। इस टाइप से कुछ क्रिएटिविटी करना है, जिससे घर भी फेस्टिवल का लुक धारण कर ले और हम लोग का बजट भी कम लगे। तो मेरे पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको मैं रीयूज करके और सुंदर सा मतलब कुछ ऐसे बनाऊंगी ताकि पर्व त्यौहार में हमारे घर में घुसते ही हम लोग को पता चले कि हाँ, पर्व त्यौहार का दिन आया है। और देखिए, मैं ये मीशो से मंगाई थी क्लिप, जो स्टिक करने वाला है हैंग करने के लिए। तो इसको ऐसे इसको खोलेंगे और इसमें स्टिकर टाइप से है, तो इसको ऐसे खोलेंगे और कहीं भी दीवार पे चिपका देंगे तो ये बहुत हार्ड होता है, चिपक जाएगा। तो इसमें मतलब 1-1.5-2 किलो तक का वज़न ये हैंग कर सकता है। तो इस टाइप से मैं बहुत सारा क्लिप मंगाई हूँ। इसको मैं अपने कुछ वार्डरोब में लगाऊंगी, जिसमें मेरे दुपट्टे ऑर्गेनाइज हो जाएं, या मतलब किचन में भी लगाऊंगी कप वप के लिए। यही सब चीज़ें मंगाई हूँ। और ये मैं मिरर मंगाई हूँ गोल वाला, तो ये भी मेरे को सस्ते में पड़ा है। और इसके साथ ये फैब्रिक ग्लू है, तो इससे मैं आज डेकोरेट करूँगी, जो DIY करूँगी। और ये लेस मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पर्व त्यौहार का दिन आ रहा है, तो उसमें इस टाइप से कोई भी क्रिएटिविटी करें और एक कट करके इसमें लगाएं तो एक फ्लावर का लुक आएगा और हमारा कम बजट में बढ़िया सा कोई भी क्रिएटिविटी तैयार हो जाएगा। तो मैं अब डेकोरेट करने के लिए कुछ DIY करने के लिए ये लेस मंगाई हुई हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ, तो सोचिए आप लोगों से पहले शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को मैं अपने DIY में यूज़ करूँगी। तो DIY बनाने के लिए मैं ये कार्टून का छोटा छोटा जो पार्ट है कट करके रखी हूँ। और ये मेरे पास पुरानी जो साड़ियाँ हैं, इसका बॉर्डर मैं रखी हुई हूँ। तो पुरानी साड़ियों का बॉर्डर हो हेवी अगर, और इस टाइप के प्लेन साड़ी का मतलब मैं तो ये पिलो कवर बनाई थी बहुत पहले, तो उसी में का बचा हुआ है, तो मैं आज यूज कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से ही मैं अपने घर को आज डेकोरेट करने के लिए कुछ बनाऊंगी, और ये कम बजट में होगा। तो देखिए, मैं पहले इस पोस्टर पे ऐसे फेविकॉल लगा दी हूँ। अगर आपके पास हॉट ग्लू है तो हॉट ग्लू लगा सकती हैं, लेकिन मैं तो हॉट ग्लू वहीं डेरा पे छोड़ के आ चुकी हूँ। तो देखिए, उस साड़ी में का एक बीच का पार्ट जो है, तो ये सिल्क साड़ी था मेरा, मतलब समझिए बहुत पुराना था, ख़राब हो चुका है, फट जा रहा है। तो सोची मैं आज इसी से क्रिएटिविटी करूँगी, तो ये सुंदर भी लगेगा और पर्व त्यौहार का लुक भी आएगा इस पे, और मेरा ये रीयूज भी हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आपके पास भी कोई सिल्क साड़ी हो जो ख़राब हो गया हो, मतलब लग गया हो, फटने वाला हो, और आप यूज नहीं की हो, तो इस तरह से आप लोग भी कोई क्रिएटिविटी करके इसको यूज करके अपने घर को डेकोरेट कर लीजिए। क्योंकि आजकल जन्माष्टमी तो बीत गया, लेकिन ये गणेश चतुर्थी आ रहा है, दशहरा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है। तो इन सब फेस्टिवल पर घर में थोड़ा सा डेकोरेशन ज़रूरी हो जाता है, और डेकोरेट करने पे ऐसा लगता है कि हाँ, घर में मेरे आज त्यौहार मनाए जा रहे हैं, तो अलग ही खुशी, अलग ही एनर्जी आती है। तो चलिए, उसको चिपका लिया। और यहाँ पे मैं फेविकोल लगा दी हूँ। इसमें भी मैं ये थोड़ा सा पिंक वाला जो है उसको चिपका करके और फिर से फेविकोल ऊपर से लगा के ऐसे फोल्ड कर दी, तो ये बाहर और भीतर दोनों से नीट एंड क्लीन हो गया। और इसको मैं पीछे से भी इसको एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट करके निकाल दूँगी। ये कैंची भी मेरा उतना काम नहीं करता है, क्योंकि जो कैंची मेरा अच्छा है, काम करता है, वो तो मैं डेरा पे ही छोड़ के आ चुकी हूँ। क्योंकि कहाँ कहाँ कितना सामान लेकर मैं जाऊँ, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ भी DIY का सामान रखी हूँ और थोड़ा बहुत वहाँ रखी हूँ। तो जब मैं यहाँ आई हूँ तो सोची यहाँ ही क्रिएटिविटी अपना करूँ, और वहाँ जाऊँगी तो वहाँ भी करूँगी। तो चलिए, इसको इधर से और इधर से ऐसे करके फेविकोल से मैंने इसको चिपका दिया। अब ये चिपक जाने के बाद एक पोस्टर बन करके रेडी हो जाएगा, और थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देंगे तो ये मतलब एथनिक लुक आ जाएगा। इसमें एथनिक लुक क्रिएट करना है मुझे। तो ये येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन मेरा ये बन करके रेडी हो गया। तो इस पे ये जो मैं लेस मंगाई थी उसमें से एक कट करके मैं यहाँ चिपका दी हूँ। ये वाला जो लेस है, इसमें से फिर एक और मैं कट करके और एक यहाँ चिपका दी हूँ। तो हुआ ना, फ्लावर इस पे चिपक गया, तो इसी से इसका लुक अच्छा हो गया। अब इस जो जोड़ है, इस जोड़ के ऊपर मैं डॉट डॉट करके फेविकोल लगा दी हूँ। और ये जो गोल वाला मिरर मंगाई थी,
मैं इसको इस पे चिपका दूँगी तो एक मेरा अच्छा सा पोस्टर बन कर के रेडी हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ हॉट ग्लू नहीं है, क्योंकि हॉट ग्लू तो मैं डेरे पे छोड़ के आई हुई हूँ। तो यहाँ मैं 40 रुपया का एक फेविकॉल लाई और ये 40 रुपया में ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा सारा पोस्टर। तो एक राउंड शेप मैं कट की हूँ। ये मेरे साड़ी का जो पल्लू था ये भी बहुत सुंदर था, तो उसी में से मैं देखिए एक राउंड शेप कट करके निकाल ली हूँ और इसको भी मैं इस राउंड वाले कार्डबोर्ड पे चिपका दूँगी। तो ये राउंड शेप का ये बनाऊँगी। तो इसी तरह से अगर राउंड शेप में आपको बनाना है, चारकोन शेप में बनाना है, कोई भी शेप में अगर बनाइएगा तो बहुत सुंदर ये पोस्टर बनकर रेडी होता है। फैब्रिक पोस्टर बहुत ही आजकल ट्रेंड में भी है। आप चाहें तो ये मैं तो फेस्टिवल लुक दे रही हूँ इसको, आप चाहें तो एंटीक पीस भी बना सकती हैं जो एस्थेटिक लुक देता है। तो उस तरह से अगर आपके पास कोई फैब्रिक है तो उस तरह से आप पोस्टर बना करके फैब्रिक पोस्टर और अपने दीवार पे चिपकाएंगी तो मतलब उसका एक एस्थेटिक लुक आएगा। तो देखिए मेरा तो अभी ये एथनिक लुक देना है मुझे, तो मैं इसको इस टाइप से बना रही हूँ। बीच में एक मैंने लेस चिपका दिया, फ्लावर वाला लेस लाने से फ़ायदा मुझे यही हुआ। और मैं किनारे किनारे ये जो गोल वाला मिरर मंगाई हूँ इसको चिपका दे रही हूँ। और ये चिपक जाने के बाद ये बहुत सुंदर हो जाएगा। मतलब अगर आप दीपावली में जैसे दिए रखने के लिए आते हैं ना छोटे छोटे रंगोली, तो उस टाइप से भी आप यूज कर सकती हैं। लेकिन मैं इसको अपने मतलब दीवार में यहाँ दिखाऊंगी डेकोरेट करके। इसको हम लोग मंदिर में भी डेकोरेट कर सकते हैं अपने भगवान जी के पीछे, जैसे हम लोग लगाते हैं ना पोस्टर, तो उस टाइप से भगवान जी का जो दीवार है पीछे वाला उस पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए 2 तो मेरा वो बन करके रेडी हो गया और 3 बनकर रेडी हो गया। ये मैं चौथा बना रही हूँ। तो ये येलो वाला पार्ट है तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके चिपका दी और थोड़ा सा प्लेन करके एकदम ऐसे ऐसे कर लेना है ताकि सूखने के बाद प्लेन नीट एंड क्लीन दिखे। तो यहाँ मैं फेविकोल लगा दी हूँ और यहाँ पे पिंक वाला कपड़ा ऐसे मैं चिपका दी हूँ। फिर इसके ऊपर से मैं फेविकोल लगा दूँगी और इसको फोल्ड कर दूँगी ताकि मुझे मतलब यहाँ का जो किनारी है वो फिनिशिंग अच्छा आए। तो मेरा इस तरह से फिनिशिंग अच्छा आ गया। अब पीछे से इसको चारों तरफ से इसको चिपका देंगे तो ये नीट एंड क्लीन एक अच्छा सा फैब्रिक पोस्टर ये भी बड़ा वाला बन करके रेडी हो जाएगा। तो कुछ बड़े बना लीजिए, कुछ छोटे बना लीजिए, या अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग चाहें तो आप 5-6 बड़े ही बना सकती हैं या 5-6 छोटा ही बना सकती हैं। मतलब जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसे बना सकती हैं। तो मेरे पास जिस टाइप से मेरे पास कार्टून मिला मैं उसी टाइप से इसको बनाती गई। कुछ बड़े मिल गए, कुछ ज़्यादा छोटे थे तो मैं उसको राउंड शेप दे दी, कुछ मीडियम में थे तो मैं उसको मीडियम में ही रहने दी। इस तरह से मैंने बनाया। तो चलिए फिर इसमें से लेस मैं यहाँ फिर चिपकाऊंगी। बीच में मैं एक राखी का जो कृष्ण थे तो राखी पे कृष्ण भगवान का फ़ोटो था तो मैं बीच में एक कट करके चिपका दी हूँ। और साइड साइड से देखिए ये गोल वाला मिरर मैं चिपकाती जा रही हूँ। तो फेविकॉल से डॉट लगा देना है और गोल वाला मिरर जो है इधर से चिपका लूँगी और इधर से। और बीच में शायद कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहे हैं हमारे कृष्ण भगवान, तो बहुत छोटे हैं। राखी पे था तो मैंने राखी से ही निकाला था, रक्षाबंधन के दिन का था ये। तो मैं सोची इसमें कृष्ण जी को ऐड कर देती हूँ तो मैंने ऐड कर दिया। और ये मेरा लेस दोनों 2 तरफ से लग गया गोल वाला। अब ये पंपन बहुत पहले का मेरा ये है, मैं पहले बनाई थी झूमर शुरू में, मतलब 1-2 साल पुराना। तो ये झूमर मेरा ख़राब हो गया था तो मैं इसको वॉश कर दी हूँ और फिर से इसको यूज़ कर रही हूँ इस पम्पम को इस पर। तो एक अच्छा लुक भी आएगा और मेरा पम्पम अभी ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा है। ऊन वैसे भी ख़राब नहीं होता है, गंदा हुआ था तो मैंने वॉश कर दिया तो फिर से ये नया हो गया है। तो मैं इसको चिपका करके एक अच्छा सा इस पर मतलब लुक दे रही हूँ पोस्टर का। तो देखिए कितना प्यारा पोस्टर बनकर रेडी हो गया, एकदम एथनिक लुक आ रहा है। तो चलिए अब ये चौथा 5वां जो भी है बनाते हैं। तो मैं इस पिंक कलर पे ही अब मेरे पास फेविकॉल भी कम पड़ गया तो मैं स्टेपलर से इसको स्टेपलर से स्टेपलिंग कर दे रही हूँ चारों तरफ से। इसको स्टेपलर से दबा दबा करके इसको फिनिशिंग दे देंगे और ये मेरा इस तरह से तैयार हो गया देखिए। तो अब इस पर मैं ये पम्पम लगाऊंगी स्टेपलर से ही, क्योंकि मेरा फेविकॉल अब कम है और अभी कुछ चीज़ों में फेविकॉल मुझे यूज करना पड़ेगा। तो जुगाड़ से काम हो जाए तो बेहतर होता है, इसलिए मैंने जुगाड़ ही लगाया और जुगाड़ लगा करके इस सारे पम्पम को मैंने इस पर ऐड कर दिया। स्टेपलर से ही मेरा ये ऐड हो गया। और बीच में इसमें भी एक लेस का टुकड़ा मैं लूँगी
और इस पे फेविकोल लगाकर बीच में इसको ऐड कर दूँगी। तो देखिए कितना प्यारा पोस्टर बनकर हमारा रेडी हो गया। इस तरह से सारे पोस्टर मेरे रेडी हो गए हैं। और कौन कहेगा ये घर के कचरे से बने हैं, बेकार सामग्री से। तो एक साड़ी फटा हुआ था मेरे पास, उसी से ये सारे हमारे तैयार हो गए। अब इसमें ये डबल साइडेड टेप मैं पीछे लगा दूँगी ताकि चिपकाने में आसानी हो जाए, तो हैंग करने का मतलब नहीं रहे। तो इसके लिए मैं डबल साइडेड टेप पीछे से इस पर चिपकाती जाऊँगी, 2-4 सब में लगा दूँगी ताकि दीवार पे अच्छे से चिपक जाए। और चिपकने के बाद मतलब मजबूती से रहे, गिरे नहीं, हैंग हो जाए। तो इस तरह से मैं सब पे लगा दूँगी। डबल साइडेड टेप मेरे पास था, ख़रीदना ही नहीं पड़ा। जो भी मैं DIY की थी पहले से, उसी का बचा खुचा सब है, इसी से मैं अब आपको थोड़ा सा मैं हैंग करके दिखा देती हूँ कि हैंग करने के बाद ये कैसा दिख रहा है दीवार पे। घर में एंट्री करते ही लगेगा कि हाँ भाई इस घर में कोई पर्व त्यौहार है। तो इस टाइप से हम लोग अपने दीवार पे चिपकाएंगे तो लगेगा ना कि हाँ हमारे घर में पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है। और फेस्टिवल लुक देने के लिए ये सब एथनिक पोस्टर बहुत ज़रूरी होते हैं। और आजकल तो डिमांड में है फैब्रिक पोस्टर, तो मैंने सोचा क्यों ना फैब्रिक पोस्टर ही बनाया जाए। और फैब्रिक पोस्टर ही मैंने बनाया। और ये साड़ी के बॉर्डर को बीच में कहीं कर दी हूँ चिपका करके, कहीं थोड़ा सा पम लगा दी हूँ, कहीं ये कैरी बैग का मैं किनारी किनारी बना दी हूँ। इस तरह से मेरा वो बनकर रेडी हो गया। अब मैं चलिए बनाती हूँ एक भगवान जी का आसन। अब मैं यहाँ अपने डेरा पे आ चुकी हूँ घर से, क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब हो गया तो वीडियो पूरा मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ आकर मैं शूट कर रही हूँ। तो एक रिंग मैंने बनाया था, ये रिंग पतला था, तो 2 लेयर मैं इस पर फेविकॉल से चिपका करके थोड़ा सा इसको हार्ड मजबूत बना ली हूँ, ताकि मजबूती रहेगी तो मेहनत लगेगा तो सार्थक होगा और हमारे भगवान जी इस पर बैठेंगे। तो भगवान जी के लिए मैं आसन बना रही हूँ। तो ये साड़ी का मेरे पास लेस था और ये वही साड़ी का जो बॉर्डर है, इसी से मैं फ्रिल्स बनाऊंगी। तो देखिए फ्रिल्स बनाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस सुई धागे की मदद से ऐसे फोल्ड करके इसको पहले किनारी को और ऐसे चुन्नट बनाते जाना है। और बना करके इतना बड़ा चुन्नट बनाना है ताकि इस डिब्बे को, जो मेरे पास ये लंबा वाला डिब्बा है, आप चाहें तो गोल भी बना सकती हैं, चारकोन भी बना सकती हैं। मेरे पास यही डिब्बा था तो मैं सोची कि इसी डिब्बे पे बना लेती हूँ। और ये लंबा थोड़ा सा है तो इसमें छोटा छोटा मतलब 2 भगवान मेरे अट जाएंगे आराम से। तो इसी तरह से पूरे फ्रिल्स को रेडी कर लेना है और नाप लेना है अपने मतलब जिस डिब्बे के साइज़, जो डिब्बे पे बना रही हैं उस डिब्बे से। मैं अपने इस डिब्बे के साइज़ के बना रही हूँ। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया फ्रिल्स। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, कट लगा दूँगी और यहाँ सुई धागे की जो ये है इसको मैं गट्ठा लगा दूँगी ताकि ये खुलेगा नहीं मेरा फ्रिल्स। तो इस तरह से ये गट्ठा लग गया। अब मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके निकाल दूँगी और इसको चिपका दूँगी। आप चाहें तो ये आसन का जो मतलब ये जो कार्टून है उसका कवर भी बना सकती हैं, मैं इस पे चिपकाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले इसको, ये जो रिंग है इसको चिपका लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं हॉट ग्लू लगाई हूँ, आप चाहे तो फेविकॉल से भी इसको चिपका सकती हैं। तो इसमें मैं लेस को अच्छे से लपेट दूँगी और लपेट करके इसको ग्लू से चिपका दूँगी। बीच बीच में कहीं कहीं ग्लू लगा देना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे से चिपक जाएगा, मजबूत रहेगा तो खुलने का डर नहीं रहेगा। आप चाहें तो इसे फेविकॉल पूरा एकदम लगा दीजिए पहले ही रिंग पे और उसको ऊपर से लेस को लपेट दीजिए और आराम से ये बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आई तो यहाँ हॉट ग्लू मेरे पास था तो मैंने हॉट ग्लू इस्तेमाल किया। अब ये आसन का ये कपड़ा जो है मैं इस पे चिपका दूँगी। आप चाहें तो इस नाप के है ये है और फ्रिल्स को इसमें सिल लीजिए, तो ऊपर से कवर कर दीजिए। लेकिन मैं इसको चिपका करके ही बनाऊँगी, क्योंकि चिपका देने से फिक्स हो जाता है, इधर उधर घसकेगा नहीं। तो मैं इसको चिपका देती हूँ। इस तरह से पूरा दबा दीजिए, चिपक जाएगा। फेविकॉल से भी ये चिपक सकता है, तो फेविकॉल से चाहे तो चिपका सकती हैं या हॉट ग्लू से चिपका सकती हैं। इस पे है तो आप सुई धागे की मदद से स्टिच भी कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ चिपका दे रही हूँ हॉट ग्लू से ताकि मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो इस तरह से ग्लू लगाते जाना है और ग्लू लगा करके इसको अच्छे से चिपकाते जाना है। और ये चिपक जाने के बाद एकदम हार्ड हो जाएगा, नहीं खुलेगा, खुलने का डर ख़त्म हो जाएगा इससे चिपक जाएगा। तो फेविकॉल से चिपकाइएगा तो खुलने का डर रहेगा। लेकिन ये जो हॉट ग्लू है इसको लगा दीजिएगा तो ये फैब्रिक को अच्छे से चिपका देता है। तो मैं इसको चिपका करके ऐसे कर ली हूँ। अब ये पीछे से इसको चिपका दूँगी
तो ये भगवान जी का बहुत ही प्यारा सा आसन बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए इधर से इसको ऐसे करके और दबा दिए तो ये पूरा पकड़ लिया, तो हमारा आसन लगभग रेडी हो गया। अब थोड़ा बहुत इसमें डेकोरेशन भी ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं एक कार्डबोर्ड ली हूँ, इसको राउंड शेप में मोड़ ली हूँ। और ये लेस जो है बॉर्डर का, मतलब साड़ी का लेस था, तो मैं इसी में लपेट करके इसको कवर कर दूँगी और ग्लू से चिपका दूँगी। चाहे तो आप सिलाई से, मतलब सुई धागे की मदद से स्टिच कर सकती हैं और स्टिच करके भी चिपका सकती हैं, मतलब सिल सकती हैं। मैं इसको ग्लू से ही चिपका दी हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। तो जल्दी के लिए मैंने किया है, आप चाहें तो फेविकॉल से चिपका लीजिए। फेविकॉल थोड़ा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो 2 मैंने ऐसे बना लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी और इसको भी दबा दूँगी तो ये भी चिपक जाएगा। आप चाहें तो इसको सिलाई मशीन कर रहे हैं, सॉरी, सुई धागे की मदद से इसको स्टिच कर सकती हैं। तो देखिए दोनों तरफ मैंने इसको लगा दिया। अब ये पानी बॉटल का ढक्कन है, तो मैं इसके पैर बना दे रही हूँ, तो थोड़ा सा और सुंदर हो जाएगा। तो देखिए मैंने 4 पैर इसमें बनाने का लिया था, तो 4 ढक्कन में मैं ग्लू लगा करके और चारों ढक्कन को ऐसे करके 4 पैर लगा करके चिपका दी हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया आसन। और ये 3 जो उसी लेस में से है, तो 3 कलर का है, तो मैं इसको तीनों को बीच में चिपका दूँगी। तो आप चाहें तो इसमें लटकन लगा सकती हैं, मोती का, मतलब कुछ भी हैंग कर सकती हैं। मैं फ़िलहाल यही सोची कि ये लेस लगा दूँगी तो इतना से ही मेरे आसन रेडी हो जाएंगे। और ये मेरे यहाँ डेरा का ये जो है, इसको मैं मंदिर शेप में है, तो मैं इसी में ये सब ले कर के आई हूँ घर से और यहाँ चिपका दूँगी। तो पीछे बैकग्राउंड मेरा सुंदर हो जाएगा भगवान जी का। और मैं यहाँ अपने भगवान जी को थोड़ा बहुत करके रखूँगी, तो पूजा पाठ करने में मुझे मन लगेगा। मेरा, आप लोगों को तो पता ही है, मेरे घर के भगवान जी का मंदिर मैंने सजाया है और आप लोगों से शेयर भी किया है कितना अच्छा प्यारा मेरा घर का मंदिर है। उतना अच्छा तो लुक यहाँ नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इसमें एफर्ट डाला और अपने मंदिर को थोड़ा बहुत सजाया है। ये जो तोरण मैंने लगाया है फ़िलहाल इसलिए लगाया है कि थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन बाद में मैं इसको बहुत सुंदर तोरण बना करके लगाऊंगी और आप लोगों से शेयर भी करूंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि थोड़ा बहुत जुगाड़ से इसमें मात्र ये 40 रुपया का ये जो फूल का वो तोरण बनाई हूँ, ख़रीदी हूँ, वहीं लगा है। बाकी सब मैंने अपने हाथों से बनाया है और सजाया है और आप लोगों से शेयर भी किया है। तो मेरा अगर ये क्रिएटिविटी आप लोगों को पसंद आएगा तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आसन कैसे बना, मतलब आसन कैसा लगा भगवान जी का। और ये पीछे का ये पोस्टर फैब्रिक कैसा, मतलब फैब्रिक का जो मैं पोस्टर, ये गोल वाला, चारकोन वाला जो भी मैं बनाई हूँ वो सब कैसा रहा। ये सब मेरे पास बेकार सामग्री घर में पड़ा हुआ था, इन्हीं सब चीज़ों से मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर त्यौहार का दिन आए और हमारे पास कुछ बेकार चीज़ घर में पड़े रहें और उन्हीं से हम लोग त्योहारों की तैयारी कर लें, तो क्यों ना ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। क्योंकि आप लोगों को भी अगर पसंद आएगा तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि हाँ मैंने इसमें क्या कमी किया, क्या अच्छा किया। सब कुछ मुझे आप लोगों से पता चलता है और आप लोग जब कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ भाई मैंने कुछ किया जो लोगों को पसंद आया। और जो मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं उन लोगों ने मेरा गलती और सही दोनों चीज़ बताया। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आसन कैसा लगा भगवान जी का ये भी बताइएगा, और ये पोस्टर कैसा लगा ये भी बताइएगा। और ख़र्च भी तो आप लोगों के सामने है कि इसमें ख़र्च कितना आया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और जब तक मैं नई वीडियो लेकर के नहीं आ रही हूँ तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।